हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ए और ए कंठोष्ठ। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वा दंतोष्ठ। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खा कंठ। तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ हमें स्वर दिए गए हैं और उनके उच्चारण स्थान पूछे गए हैं कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो हमारा गलत उत्तर होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और ए। ये कंठोष्ठ नहीं होते बल्कि ये कंठ तालव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। वाह हमारा दंतोष्ठ होता है, इस पे स्टार बनाइए। पेपर में आपसे बा को देकर पूछ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। खा हमारा कंठ से उच्चारित होता है, ये हमारा व्यंजन होता है। तो ए और ए हमारा कंठ तालब से उच्चारित होता है। यहाँ पर हमें कंठोष्ठ ऑप्शन में देखने को मिला है, जो कि गलत उत्तर है। और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहां पर भी हमसे नहीं पूछा गया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वही सही उत्तर होने वाला है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है छत्र और छाता। दूसरा ऑप्शन दधी और दही। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है ग्रामीण और गंवार। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है गेहूं और गोमय। तो तत्सम तद्भव हमसे पूछा गया है कि कौन से शब्द का तत्सम और तद्भव गलत दिया गया है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा गलत दिया गया है। गेहूं का गोमय नहीं होता है बल्कि गेहूं का होता है गोधूम। तो यहाँ पर अगर आपको गोधूम देखने को मिलता तो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी छत्र को छाता, दधी को दही और ग्रामीण को गवार बोला जाता है। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इनमें से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। देश में कह सकते हैं कि देश में जन्मे होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता कि कहाँ से हमारी भाषा के अंतर्गत आ गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तूफान। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चाय। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तहसील और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है झंडा। तो बात करते हैं देशज शब्द की। तीसरे प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। झंडा जो शब्द है वो हमारा देशज शब्द होता है। आपने अन्य किसी कंट्री में झंडा कहते हुए नहीं सुना होगा। हाँ, यहाँ पे फ्लैग लिखा होता तो वो हमारा देशज शब्द में नहीं आता। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। यानी कि हमें रस भरा शब्द दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें तत्पुरुष समास आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, लेकिन अब हमसे उसमें भी पूछा गया है कि कौन सा आएगा। और तत्पुरुष समास हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। और समास भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कर्म तत्पुरुष। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है करण तत्पुरुष। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान तत्पुरुष और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रस भरा शब्द की। तो रस भरा का जब हम अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा रस से भरा, यानी कि से विभक्ति आएगी यहाँ पर, रस से भरा। तो से विभक्ति हमारी कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण में आएगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
करण तत्पुरुष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रस भरा, यानी कि रस से भरा करण तत्पुरुष समास हमारा इसके अंतर्गत हो जाएगा। समास पूछे 6 प्रकार का, तत्पुरुष समास भी हमारा 6 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, स्टार बना लीजिए। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कंडीशनल वाक्य, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विस्मयवाचक, दूसरा ऑप्शन आज्ञावाचक, तीसरा ऑप्शन संकेतवाचक और चौथा ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य। तो यदि तुम चलो तो मैं चलूंगा, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशनल और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जो हमारे ये वाले वाक्य होते हैं, यदि तुम खाओ तो मैं खाऊंगा, तो यहाँ पर ये जाते हैं हमारे संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? एक बार फिर से तत्पुरुष समास से संबंधित प्रश्न। पहला ऑप्शन कर्म तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन करण तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन संप्रदान तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन संबंध तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति यहाँ पर आ रही है। को विभक्ति हमारी किस में प्रयोग होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में अपादान से अलग होकर, यानी कि बाकी सब में हमारी अलग अलग विभक्तियां प्रयोग हो रही हैं, ये हमारी कर्म तत्पुरुष में प्रयुक्त होती है को विभक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास हमारा स्वर्ग प्राप्त शब्द के अंतर्गत आएगा, जिसका कि हमारा उच्चारण होगा स्वर्ग को प्राप्त। को विभक्ति हमारी कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है? यहां पर फिर से आपको विभक्ति में बताना है कौन से समास के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अधिकरण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है करण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अपादान। तो अब बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होकर गलत उत्तर को सही लगाते हैं। वो देखते हैं भाई कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि पेड़ कट रहा है, अलग हो रहा है, वो झट से लगा देंगे अपादान, यहीं पर उनका गलत हो जाता है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि हमें साधन दिया गया है, वह वृक्ष को किस चीज से काट रहा है? कुल्हाड़ी से। साधन का जिक्र जहां भी होता है, जहां भी आपको साधन देखने को मिले, वहां पर आपका हमेशा करण आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करण तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा करण समास होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। जहां पर भी आपको साधन देखने को मिले, वहां पर आपको करण समास या फिर करण कारक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? प्रश्न में पूछा गया किस कारक की, यानी कि यहाँ पर कारक से संबंधित हमारी बात पूछी गई है। मैं थोड़ा सा जल्दी में समास कह गया तो उसके लिए सॉरी। कारक पूछा गया है तो हमारा करण कारक हो जाएगा। कारक हमारे करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण, संप्रदान, अपादान और भी कई सारे कारक होते हैं। 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करण कारक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न हमारा है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया पूर्व, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया अग्रज, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया कनिष्ठ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भूत। यानी कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हमारा बड़े को दर्शाता है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर कनिष्ठ। कनिष्ठ हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। सीधे सीधे आप लोगों को याद रखना है, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। भाषा शब्द
संस्कृत के किस धातु से बना है? मैंने जब थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कराई थी सबसे पहले यही बताया था कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया भाष्य, दूसरा ऑप्शन भास, तीसरा ऑप्शन भास और चौथा ऑप्शन भाष्य। यानी कि हमें बताना है इन चार में कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण से तो ये चारों ही एक जैसे उच्चारित होंगे, लेकिन हमें बताना है कि इसे लिखेंगे किस प्रकार से। तो 90 प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाष। यानी कि हमारा जो शाह होगा षटकोण वाला वो आधा होता है, भाष धातु से मिलकर बना है हमारा भाषा शब्द। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दो बिंदु, जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कॉमा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विस्मयादि बोधक चिन्ह और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा। तो अर्धविराम चिन्ह की बात करें तो अर्धविराम चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्ध विराम की जगह अल्प विराम अगर पूछेगा तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।